हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आप सभी का यूपी टेट की मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछली क्लास में आप लोगों को परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए थे, और आज मैं परसेंटेज में आपको प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। ये हमारे परसेंटेज के अंदर के पॉइंट हैं। जैसे परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लेता है, और चुनाव पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तुलना पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भैया हमारे जितने पॉइंट हैं वो सब परसेंटेज के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैसा आगे आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। इस टॉपिक से संबंधित 2-3 क्लासें होंगी। 2-3 क्लास में ये सब कवर हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि और कमी कैसे निकाली जाती है वो 2 से लगा के 3 क्लास में आपकी क्लियर हो जाएगा। पूरा सब कवर कर देंगे हम। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंतर्गत वो सब हम क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे। ये परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा भैया, इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इनका उपयोग होगा वहाँ पे। जैसे 1/2 को 1/2 लिखा हुआ है, ये हमारा 50% होगा। कितना होगा भैया? 50% होगा। अब ये कैसे होगा? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं। 1/2 को जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे, 1/2 को जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 2 करना 2, 2 पंचे 10, 50% आ जाएगा भैया हमारा निकल के। 50% आ जाएगा। तो 1/2 हमारा 50% हो जाएगा। इसी तरह 1/4 हमारा 25% हो जाएगा। 1/4 हमारा 25% हो जाएगा। और 1/6 हमारा 16 सही 2/3% हो जाएगा। 16 सही 2/3% हो जाएगा। इसी तरह हमारा 1/8 12 सही 1/2% हो जाएगा। और 1/10 हमारा 10% हो जाएगा। वो तो आप लोग जानते हैं। जब 1/10 को हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 10 करना 10, 10 हमारा 10% निकल के आएगा। ये 10% निकल के आएगा। 1/12 हमारा 8 सही 1/3% हो जाएगा ये हमारा। और 1/14 हमारा 7 सही 1/7% हो जाएगा। और 1/3 हमारा 33 सही 1/3% हो जाएगा। और 1/7 हमारा 14 सही 2/7% हो जाएगा। और 1/9 हमारा कितना हो जाएगा भैया? 1/9 हमारा 11 सही 1/9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% ये हमारा हो जाएगा। और 1/13 हमारा कितना हो जाएगा? 7 सही 9/13% हो जाएगा। तो ये लोग आप अपनी रफ में नोट कर लीजिएगा। ये परसेंटेज के कुछ जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इनसे संबंधित जो परीक्षा में जो क्वेश्चन जब हम आपको करवाएंगे तो वहाँ पे इनका यूज होगा। ये तो आप लोग जान गए हैं कि कैसे ये निकला है, ये कैसे हमने सभी निकाले हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये बता दिया है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। आप किसी भी संख्या का जो कि अगर क्वेश्चन में दिया होगा, अगर 25% दिया है तो हमको 25% ना मान के सीधे हम लोग जो कि 1/4 निकाल लेंगे। 1/4 का मान निकाल लेंगे जो भी क्वेश्चन में पूछेगा। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन सीधे करवाता हूँ। क्वेश्चन से संबंधित जो कि क्वेश्चन करवाएंगे तब इनका यूज पता चलेगा। चलिए आइए यहाँ से मिटा लेते हैं। ये आप लोग नोट अवश्य कर लीजिए भैया। यूपी टेट की जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे भाई जब हम मैथ की क्लास अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और जो भी भाई बहन आपके यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करें और उनसे बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे। इससे पहले हम इसमें कुछ बेसिक है वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें हैं इसमें जो वो मैं आपको क्लियर करवा दूं। जैसे मैंने मान लिया कोई एक वस्तु का वास्तविक मूल्य, जैसे मैंने मान लिया कोई एक वस्तु का वास्तविक मूल्य, जैसे मैंने एक वस्तु ये मान ली, मैंने एक वस्तु मान ली है। इसका ये वास्तविक मूल्य हमारा क्या है भैया? ये हमारा वास्तविक मूल्य है। क्या है हमारा? ये हमारा वास्तविक मूल्य है। ये वास्तविक मूल्य हमारा हो गया। समझते रहिएगा भैया। ये हमारा वास्तविक मूल्य हो गया। अगर इसमें हम X%, कितना भैया?
x% वृद्धि या कमी करेंगे, वृद्धि या कमी करेंगे, वृद्धि या कमी करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए क्या हम लोग फार्मूला लगाएंगे, a गुणे ब्रैकेट 100 प्लस माइनस x बटे 100। जब हम ये फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले से हमको वस्तु का नया मान, वस्तु का नया मान पता चल जाएगा। यानी जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तब हमको वस्तु का नया मान पता चलेगा। ये फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हमको वस्तु का नया मान पता चलेगा। हमको नया मान पता चल जाएगा कि वस्तु का नया मान क्या होगा। तो इसे हमको वस्तु का नया मान ज्ञात, सीधे लिख लेते हैं, इस सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया है। वस्तु का नया मान ज्ञात करते हैं। इस फार्मूले से वस्तु का हम लोग नया मान ज्ञात करते हैं। प्लस ये जब हम कब लगाएंगे, प्लस कब लगाएंगे, प्लस से फार्मूले में जब लगता है, प्लस जब लगेगा जब वस्तु में वृद्धि होगी, तब ये प्लस का निशान लगेगा भैया, जब वस्तु में वृद्धि होगी तब ये प्लस का निशान लगेगा। और माइनस का निशान जब लगेगा जब वस्तु में कमी होगी। क्या होगी भैया? कमी होगी। जब वस्तु में कमी होगी। प्लस का निशान जब लगेगा जब वस्तु में वृद्धि हमको करनी होगी तब प्लस का निशान लगेगा। और माइनस का निशान जब लगेगा जब वस्तु में कमी होगी तब ये माइनस का निशान लगेगा। चलिए, तब ये माइनस का निशान लगेगा। ये आप लोग, ये जो फार्मूला दिया है, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है बोर्ड पे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। बट आपको फार्मूला लगाना नहीं होगा। क्वेश्चन में हमारे द्वारा जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो मैं आपको शॉर्ट तरीके से करना बता दूंगा कि कैसे शॉर्ट तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि फार्मूला इतना मैथ में है ना, हम याद कर सकते हैं ज़्यादा, ना आप याद कर सकते हैं। इतने फार्मूले हैं तो हम लोग कहाँ तक याद करेंगे। चलिए, ये फार्मूला फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होगा क्वेश्चनों में, लेकिन हम आपको करके भी बता देंगे कि कैसे इस फार्मूले का उपयोग क्वेश्चनों में हम लोग करते हैं। चलिए, आइए आगे देखते हैं। किसी वस्तु का, जैसे मैंने मान लिया, किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 100% होता है। किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 100% हम मानते हैं, जैसे 100% होता है। किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य मैंने किसी वस्तु का लिख ही देते हैं पूरा भाई। किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होता है भैया? है 100% होता है। यानी कोई भी वस्तु हो, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसका वास्तविक मूल्य यानी रेट जो भी है उसकी, जैसे रेट इसकी मान ली मैंने 70 रुपये है, लेकिन इसको हम जो परसेंट में मानेंगे तो ये मार्कर का पूरा मार्कर, ये जो मार्कर होगा हमारा, ये मार्कर 100% का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? पूरा इसका मान हम 100% मानेंगे। लेकिन
रेट में रुपये इसकी कितनी रेट है, 70 रुपये रेट है, ठीक है। परसेंट में हम पूरा 100% मानेंगे, ठीक है। रेट हमारी यानी 100% है, परसेंट में हम पूरा 100% मानेंगे। तो किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य जैसे 100% होता है, 100% होता है जब इसमें हम 10% की वृद्धि करेंगे। ये वृद्धि करेंगे जब हम, मान लिया मैंने 10% की वृद्धि की, 10% की मैंने वृद्धि की, तो कितना मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 110 बन जाएगा, 110% बन जाएगा। अगर इसमें हम 20% की वृद्धि करेंगे, 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% मान आएगा इसका। अगर इसमें हम 30% की वृद्धि करेंगे, 30% की वृद्धि करेंगे तो हमारा 130% आ जाएगा, 130% आ जाएगा। इधर जब हम लोग कमी करेंगे, ये जैसे मैंने कमी लिख ली, अगर इसमें हम 10% की कमी करेंगे तो ये अपने का 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग 20% की कमी करेंगे, अगर इसमें हम लोग 20% की कमी करेंगे तो ये अपने का 80% हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग 30% की कमी करेंगे, अगर इसमें हम लोग 30% की कमी करेंगे तो ये अपने का 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो ये जो मेरे द्वारा बेसिक बातें बताई जा रही हैं ये आप नोट करते चलिए। चलिए क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं, इससे वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि और कमी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। भाई आप लोग क्लास को लाइक कोई अवश्य करें, क्योंकि मेरे द्वारा विद बेसिक से क्लियर करवाई जा रही है। आपकी यूपीटेट की जो मैथ है, जो भी चैप्टर हैं, मैं पूरा विद बेसिक से क्लियर करवा रहा हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी भाई बहन लोग यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो को शेयर करें और उनसे बोलें कि क्लास को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास कंटिन्यू देखें, क्योंकि कंटिन्यू मेरे द्वारा मैथ की क्लास पढ़ाई जा रही है। चलिए कुछ आइए इससे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे किसी वस्तु का मूल्य 12,000 रुपये है। मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है। अगर उसमें अगर उसमें 25%, कितनी भैया, 25% की वृद्धि की जाए, 25% की वृद्धि की जाए तो हमसे क्या पूछा भैया, तो हमसे नया मान पूछा है। तो वस्तु का नया मान क्या होगा, नया मान क्या होगा, क्या होगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है भैया, किसी वस्तु का मूल्य 12,000 रुपये है, यानी कोई भी वस्तु है उसका मूल्य 12,000 रुपये है। अगर उसमें 25% की, कितने की भैया, 25% की वृद्धि की जाए, 25% की वृद्धि होती है तो वस्तु का हमसे नया मान पूछा है, नया मान पूछा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पहले हम लोग फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। जो मैंने फार्मूला आपको बताया था, जो सूत्र बताया था, उस सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। क्या मैंने सूत्र बताया था, सूत्र क्या लिखा था मैंने, A गुणे 100 ब्रैकेट था 100 प्लस माइनस x बटे 100। ये मैंने फार्मूला बताया था। ये जो है ये वस्तु का मूल्य होगा, वस्तु का ये मूल्य हो जाएगा। ये जो यहाँ पे है ये वस्तु का, यहाँ पे हम लोग मूल्य रख लेंगे। वस्तु का मूल्य कितना है भैया, 12,000 है, ठीक है। अब गुणे का निशान लगा लेंगे। वृद्धि कितने की हुई है, 100 में जब हम जैसे मैंने ये 100 मान लिया, 100 है, 100 में जब हम लोग 25% की वृद्धि करेंगे, 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना मान हमारा हो जाएगा भैया, 125 हो जाएगा। 100 पर जब 25% की वृद्धि होगी तो 125 से हो जाएगा।
125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि हो रही है 25% की, तो 125 हो जाएगा। 100 में जब हम लोग 25% की वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा मान हमारा, और बटे में 100 हो जाएंगे, बटे में 100 हो जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तो हमारा कितना बचा भैया, हमारा बचा 120 और गुणे 120 गुणे 25, 120 गुणे 125 बचे। जब हम 120 को और 120 को 125 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ये यानी वस्तु का नया मान क्या होगा, वस्तु का नया मान हमारा कितना हो जाएगा भैया, 15,000 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? फार्मूले से मैंने बताया करने के लिए कि सूत्र लगा के कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन हम आपको सूत्र से सॉल्व करना नहीं बताएंगे, सीधे आइए डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेट बना के पढ़ते रहिए। परसेंटेज के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आपकी परीक्षा में जो दिख जाए वो आपसे सॉल्व ना हो, ठीक है। यूपी टेट वाले बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि परसेंटेज में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे वो आप लोग चुटकियों में बहुत आसान तरीके से बोलिए, बहुत आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये मैंने 25% ले लिया, ये मैंने 25% ले लिया, इसका भिन्न मान कितना हो जाएगा, आप लोग जानते सब लोग हैं, 25% का भिन्न मान 1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो 25% है इसको जब हम लोग 100 से भाग देंगे, 100 से जब हम लोग मार्कर गिर गया, इसको जब हम लोग 100 से भाग देंगे तो 25 करना 25 होगा, 25 चौकू 100 हो जाएगा। समझ में आ गया आप? 1/4 कैसे आएगा, 1/4 आ गया, ये हमारा 1/4 आ गया हमारा, तो ये 1/4 आ गया हमारा, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 को हम मूल मान लेंगे, ये 4 हमारा मूल मान हो गया। और एक जो है ये हमारा एक हमारी क्या होगी, जो एक है एक हमारा वृद्धि हो गया। जब हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, 5 हमारा ये नया मान निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 हमारा नया मान निकल के आ जाएगा, नया मान हमारा निकल के आ जाएगा। ये 5 हमारा नया मान निकल के आ जाएगा। हमको ये वस्तु का मूल मान जो दिया है, ये जो हमारा मूल मान दिया हुआ है ये 4 है, तो 4 को हम अपने मूल मान 4 की तुलना हम 12,000 से जब करेंगे, जब 12,000 से करेंगे, जब 4 की तुलना हम 12,000 से करेंगे तो हमारा नया मान कितना निकल के आया, 5, नया मान 5 निकल के आया है। तो 4 करना 4 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3,000 बचेगा। जब नया 3,000 बचा, 3,000 को जब हम 5 से अपने नए मान से गुणा करेंगे, यानी 3,000 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, 15,000 आ गया हमारा। ये शॉर्ट तरीका है और वो मैंने आपको सूत्र में रख के हल करने को बताया था, लेकिन आप लोग इस तरीके से ना करिएगा। ये तरीका बहुत शॉर्ट है, ये तरीका बहुत शॉर्ट है। जो मैंने आपको वो परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट लिखवाए थे, जैसे फ्रैक्शन ये भिन्न दी हुई है, ये हमारा प्रतिशत दिया है, प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इतना आप लोग जो कि जान जाइएगा निकालना कि कैसे हम लोग परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग परसेंटेज को भिन्न में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, पिछली क्लास में आपको मैंने सब क्लियर करवा दिया है कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। वो वीडियो आप लोग पीछे जाके मेरी जो कि पिछली क्लास है वो आप लोग देख लीजिए, वो आप लोग सब सीख जाएंगे और ये आप लोग निकालना फिर जान जाएंगे कि कैसे हम लोग प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। ये इतना पोर्शन हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ये इतना हटा देते हैं। दिया हुआ किसी वस्तु का मूल्य 12,000 रुपये है, अगर उसमें 20% की कमी नहीं पाएगा इतने में, सही, 20% की कमी हो, 20% की कमी हो तो वस्तु का नया मान हमसे पूछा है। फिर
क्वेश्चन में ये मैंने यहाँ पे 12,000 मैंने वैसे लिख दिए, 20% की इस बार क्या है, कमी है। क्या है भैया, 20% की कमी है। तुमसे पूछा है किसी वस्तु का मूल्य 12,000 रुपये है, अगर उसमें 20% की कमी हो तो वस्तु का नया मान हमसे पूछा है। क्या करेंगे हम लोग, आइए इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए फार्मूले से नहीं, उससे हम लोग फार्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर आप लोगों को जौन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको वो भी तरीका बता दिया है फार्मूले में रख के सॉल्व करने वाला, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। हमसे 20% पूछा है, ये 20% का हम भिन्न मान निकाल लेंगे। 20% को जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 20 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा ये हमारा, ये 1/5 हो जाएगा। 1/5 एक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूल मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल मान हो जाएगा। वस्तु का मूल मान ये हमारा 5 हो जाएगा। और एक हमारी इस बार हम क्या है, इस बार कमी है, तो एक को हम लोग क्या करेंगे, ये एक कमी लिखेंगे, एक को हम कमी लिखेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हमसे नया मान पूछा है तो हम लोग नया मान निकालेंगे। जब 5 से जब 1 माइनस करेंगे तो 4 हमारा नया मान निकल आएगा। नया मान कितना होगा, नया मान हमारा 4 होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 12,000 दिया हुआ है, इस 12,000 को हम लोग अपने नए मान से ये 12,000 दिया है, हम लोग 12,000 को हम लोग ने मूल मान हमारा कितना है, 5 दिया हुआ है। तो हम लोग 5 से जब 12,000 को जब हम लोग 5 से काटेंगे, और नया मान हमारा कितना है, नया मान मेरा 4 है। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। चलिए इधर हमें लग रहा है ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा, इधर ही आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा मूल मान 5 है। जब 5 को हम लोग 12,000 ये 5 को जब हम लोग 12,000 से काटेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा नया मान कितना निकल के आया है, नया मान मेरा 4 है। तो 5 गुना 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 2400 हो जाएगा ये। और जब 2400 को हम 4 से गुणा करेंगे, 2400 को 4 से गुणा करेंगे, 2400 को 9600, ये 9600 हमारा क्या हो जाएगा, नया मान हो जाएगा। वस्तु का नया मान हमारा कितना हो जाएगा, ये 9600। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया कैसे हम लोग करते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम डालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा है किसी वस्तु का मूल्य किसी वस्तु का मूल्य किसी वस्तु का मूल्य 7200 रुपये है। 7200 रुपये है। 7200 रुपये है। किसी वस्तु का मूल्य 7200 रुपये है। 7200 रुपये है। 7200 रुपये है। अगर उसमें 7200 रुपये है, उसमें 12.5% 5% की वृद्धि की जाए तो वस्तु का नया मान क्या होगा। वस्तु का नया मान क्या होगा। नया मान क्या होगा हमसे इसमें पूछा है। तुम लोग वही फार्मूला फिर लगाएंगे। इसको हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको ये 12.5 दिया हुआ है, 12.5% दिया हुआ है। 12.5% ये दिया हुआ हमारा है। इसको जब हम लोग 12.5 को जब हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 12.5 को जब हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1/8 आ जाएगा। 8 हमारा मूल मान, 8 को हम लोग मूल मान मान लेंगे। 8 को हम लोग क्या मान लेंगे भैया, मूल मान मान लेंगे। और एक हमारा वृद्धि हो जाएगा, एक हमारा वृद्धि हो जाएगा।
ये 1 हमारा वृद्धि हो जाएगा। जब 8 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 9 हमारा क्या, 9 हमारा नया मान निकल के आ जाएगा भैया, नया मान हमारा 9 निकल के आ जाएगा, नया मान 9 निकल के आ जाएगा। मूल मान हमारा कितना है, 8 है। 8 की तुलना हम 7200 से करेंगे। 8 की तुलना जब हम 7200 से करेंगे तो और नया मान मेरा कितना है, नया मान मेरा 9 है। 8 का 8 8 9 72, 8 9 72 हो गया। तो जब हम लोग 900 को गुना करेंगे तो 9 कितना होता है, 9 81 होता है। ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा भैया, 8100 आ जाएगा। ये हमारा 8100 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये हमारा 8100 आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब टाइम भाई बहुत कम है क्लास, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग इसी में संख्याएँ चेंज कर लेते हैं, ठीक भैया। इसी में हम लोग संख्याएँ चेंज कर लेते हैं। इसी में संख्या चेंज कर लेते हैं पहले। आइए, किसी वस्तु का मूल्य 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% से बढ़कर 14 सही 2/7% से बढ़कर 4,000 रुपये हो जाता है। रुपये हो जाता है। अरे तो पूरा मिटाना पड़ जाएगा, हमें लग रहा है। चलिए मिटा देते पूरा नहीं। 4,000 रुपये हो जाता है, बस यहीं तक मिटाना था, हमें लग रहा है। हो जाता है 4,000 रुपये हो जाता है उस वस्तु का। अब भैया पूरे मिटाना पड़ जाएगा क्वेश्चन यार। चलिए मिटा देते हैं। उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। हमसे इस बार क्या पूछा भैया, वास्तविक मूल्य पूछा है। वास्तविक मूल्य क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, किसी वस्तु का मूल्य 14 सही 2/7% से बढ़कर 4,000 रुपये हो जाता है। उस वस्तु का वास्तविक मूल्य हमसे पूछा है। क्या पूछा भैया, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य हमसे पूछा है। ये वास्तविक मूल्य हमको बताना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका वास्तविक मूल्य बताएंगे क्या होगा। 14 सही 2/7 को जब हम लोग फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/7 हमारा हो जाएगा। 1/7 हमारा हो जाएगा। 7 हम क्या मान लेंगे भैया, ये 7 मेरा ये मूल मान होगा। 7 हमारा मूल मान होगा और 1 हमारा ये वृद्धि होगा। 1 को हम वृद्धि मान लेंगे जब हमको नया मान जो कि बताना है। तो यानी वास्तविक मान उस वस्तु का वास्तविक मूल्य बताना हमको है। तो हम लोग साथ में जब 1 जोड़ेंगे तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारा नया मान आ जाएगा निकल के। 8 हमारा नया मान होगा। 8 हमारा नया मान होगा। तो आइए, ये कितना भैया बता रहा था, 4,000 रुपये हो जाता है। यानी 14 सही 2/7% से बढ़ के 4,000 रुपये हो जाता है। तो मेरा मूल मान कितना है, मूल मान हमारा 7 है। और ये 7 है, दिया कितना है, 4,000 रुपये दिया है। तो मूल मान को हम जब 4,000 से जब हम भाग देंगे तो आइए, नया मान मेरा कितना है, नया मान मेरा 8 है। नया मान मेरा 8 है। तो 7 गुना 7 और 7 गुना 7 हो गया। 7 मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्योंकि हमको वास्तविक मूल्य हमसे पूछा है ना, हमसे वास्तविक मूल्य पूछा हुआ है। तो हम जो नया मान निकल के आया है, इससे हम लोग इसको जो कि भाग देंगे भैया। गड़बड़ हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं,
छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने हम ये जान रहे थे कि हमसे नया मान पूछा हुआ है, लेकिन इसमें वस्तु का वास्तविक मूल्य हमसे पूछा है, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य पूछा है, तो वास्तविक जो कि ये नया मान है इससे हम लोग इसको काटेंगे। 8 करना 8, 8 5 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। जब 500 को जब हम लोग 7 से गुणा करेंगे, 500 को जब हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वास्तविक मूल्य भैया 3500 रुपये। 3500 रुपये, 3500 रुपये हमारा वास्तविक मूल्य आ जाएगा। 3500 रुपये हमारा वास्तविक मूल्य आ जाएगा, क्योंकि हमसे वास्तविक मूल्य के बारे में बात की थी। तो जो हमारा नया मान होगा, जो हमारा नया मान होगा उससे हम लोग ये जो हमारा ये इसमें जो रुपए दिए हैं, इससे वास्तविक मूल्य से हम लोग इसको इस वास्तविक मूल्य से हम लोग उसको जो जितने उसमें रुपए दिए हैं 4000 रुपये, उनसे हम लोग जो कि भाग देंगे, तब हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को हम डाल लेते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, किसी वस्तु का मूल्य 1440 रुपये है। कितना है भैया 1440 रुपये है। 1440 रुपये है, 1440 रुपये है। उस वस्तु के मूल्य में 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% कमी की जाए। क्या पूछा हमसे? कमी की जाए तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? हमसे पूछा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, किसी वस्तु का मूल्य 1440 रुपये है। 1440 रुपये है। उस वस्तु के मूल्य में 8 सही 1/3% कमी की जाए तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो आइए भैया हम लोग देख लेते हैं इसमें। 8 सही 1%, इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 सही 1/3% को जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? ये हमारा 1/12 हो जाएगा। 1/12 हो जाएगा। आप लोग प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना जानते ही हैं, तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जिसने भाई या बहन ने वीडियो नहीं देखा है वो चेंज करने वाला, तो वो लोग परसेंटेज को भिन्न में परसेंटेज को कैसे बदलते हैं, तो वो लोग हमारा वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो 1/12 हो जाएगा। 1/12 हो जाएगा। तो इसमें भैया हम करेंगे, ये 12 हमारा जो होगा, ये 12 हमारा मूल मान हो जाएगा। ये 12 हमारा मूल मान होगा। 12 हमारा मूल मान हो जाएगा। कमी पूछी है तो एक को हम कमी मान लेंगे। एक को हम लोग कमी मान लेंगे। नया मान हमको निकालना है। जब हम लोग 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हमारा ये कितना? 11 हमारा नया मान निकल के आ जाएगा। नया मान हमारा कितना होगा भैया? नया मान हमारा 11 हो जाएगा। 11 हमारा नया मान होगा। ये हमको कितने 1440 रुपये दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मूल मान हमारा कितना है? 12 है। 12 को जब हम लोग 1440 हमारे दिया हुआ है, मूल्य हमारा 1440 दिया हुआ है। नया मान मेरा कितना है? 11 है। नया मान हमारा 11 है। जब 12 करना 12 बराही में 144 होता है। 12 बराही में 144 होता है। 120 हो गया। 120 हो गया। जब हम लोग 120 को जब हम लोग 120 को 11 से गुणा करेंगे, 120 को जब हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 1320 आ जाएगा हमारा। 1320 हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसमें हमसे क्या पूछा था? इसमें हमसे पूछा था उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का मूल्य 1320 रुपये होगा भैया। 1320 रुपये होगा। चलिए
आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। 1320 रुपये उस वस्तु का मूल्य होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे जितने भी, वो हम अगली क्लास में कराएंगे। दिया है किसी घड़ी के दाम में जब 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाती है तो घड़ी का मूल्य 150 रुपये कम हो जाता है। 150 रुपये कम हो जाता है। 150 रुपये कम हो जाता है घड़ी का। तो घड़ी का मूल्य क्या था? हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो घड़ी का मूल्य क्या था? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि किसी घड़ी के दाम में जब हम 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाती है, तो घड़ी का मूल्य 150 रुपये कम हो जाता है। कितना हो जाता है भैया? 150 रुपये कम हो जाता है। तो घड़ी का मूल्य हमसे पूछा है कि घड़ी का मूल्य क्या था। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वही है 14 सही 2/7% को जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा 1/7 हो जाएगा। 7 हमारा ये मूल मान हो जाएगा। 7 मेरा ये मूल मान निकल के आ जाएगा, मूल मान हो जाएगा। और कमी हमसे पूछा है, तो हम लोग एक हमारे कमी हो जाएगा। फिर हम लोग नया मान जब निकालेंगे, एक हमारा कमी हो जाएगा। हमसे इसमें पूछा है, घड़ी का मूल्य हमसे पूछा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक जो है ये कमी है, हमसे कमी पूछा है, तो हम लोग कमी एक हमारी है और 150 रुपये कम है। कितने? 150 रुपये कम है। और मूल मान हमारा कितना है? मूल मान मेरा 7 है। तो जब हम लोग 150 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 7 105, 1050 रुपये। 1050 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1050 रुपये हमसे पूछा था घड़ी का मूल्य क्या होगा। तो घड़ी का मूल्य 1050 रुपये होगा। हमसे घड़ी का मूल्य 1050 रुपये निकल आया। हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो है कि इसमें सर के द्वारा यूपी टेट के लिए यूपी स्पेशल पढ़ाई गई है, और जो कि यूपीएस के कुछ टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो भी लोग आप वीडियो देखिए। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक अगली क्लास में। आज के लिए नमस्कार।